कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए केवल एक काम महाराज, रात्रि को ठीक 11:30 से 12:30 के बीच में मध्य बिंदु रात्रि को, पीपल अगर पास में हो तो पीपल, आंवला पास में हो तो आंवला, बेलपत्र पास में हो तो बेलपत्र, इन 3 वृक्ष जो आपके पास में हो, जो नजदीक में हो, लगाना एक ही के नीचे है। ये नहीं कि तुम तीनों के पास पहुंच जाओ, लगाना एक ही वृक्ष के नीचे। 3 दीप अलग अलग, एक लक्ष्मी के लिए, गणेश जी के लिए, सरस्वती के लिए। 3 दीप घी के, एक फूल बत्ती का, 2 लंबी बत्ती का, फूल बत्ती मतलब गोल बत्ती का, और 2 दिए लंबी बत्ती के, घी के भरे हुए दिए, खाली नहीं, पूरा भरा हुआ दिया। उसमें एक कमलगट्टा, कमलगट्टा जो हवन में चढ़ता है, किराने की दुकान पे मिलता है काले कलर का कमलगट्टा, उस दिए के अंदर रखकर सबसे पहले गोल बत्ती वाला दिया हाथ में रखिए, हथेली पर जलाकर, और अपने स्मरण करो लक्ष्मी का, कुल देवी देवता का स्मरण करिए, अपने पूर्वजों का स्मरण करिए, कर्जा मुक्ति का भगवान से विनती करिए, और बाबा कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर फूल बत्ती गोल बत्ती का दिया पेड़ के नीचे रख दिया। दूसरा दिया जला हुआ उठाइए, उसकी बत्ती अपनी ओर हो, उसको उठाकर फिर अपने कुल देवी देवता का स्मरण करिए, पूर्वजों का स्मरण करिए, जिस भाव से दिया लगाने आए हो वो भाव को व्यक्त करिए, और दिए की बत्ती पेड़ की साइड कर कर रख। तीसरा दिया उठाइए, अपने मन की कामना कर कर, जिसका कर्जा चुकाना है, व्यापार वृद्धि के लिए, संपदा के लिए विनय करिए, और उस दिए को जब उठाओ तो उसका मुख उधर का होना चाहिए, बोलते समय, स्मरण करते समय। जब नीचे रखोगे तब दिए का मुख अपनी ओर होना चाहिए। झोली पसार कर वृक्ष के नीचे प्रणाम करिए, नमन करिए, और झोली को वापिस अपनी ओर गिरा लीजिए, घर चले जाइए, पलट कर मत देखिए, सीधे घर प्रवेश करो, और घर में जाकर अपने लक्ष्मी की जो पूजन करी है वहां प्रणाम कर लो साहब। 1 रुपया पूजन वाली जगह पर जहां लक्ष्मी की पूजन करी थी वहां 1 रुपया कोई रखा हो, कोई चांदी का सिक्का रखा हो, उसको उसी समय अलमारी में या तिजोरी में पटक दीजिए। जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती, कितना भी कर्जा होगा, माता लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती, भगवान कुबेरेश्वर महादेव साल भर के अंदर ये सब व्यापार खींचेंगे कि तेरा कर्जा चुक जाएगा। नेत्र के लिए शिव महापुराण की कथा कर रही है महाराज। भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, और शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में उत्तर के भाग में जो जल बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, जिसका नाम हमने पहले भी कहा अशोक सुंदरी। शंकर भगवान की 6 लड़कियों में से 5 लड़कियों का नाम है जया, विषहरा, शामरीवारी, दोतली, देव, और शंकर जी की 6ठी लड़की है अशोक सुंदरी। महाराज, ये अशोक सुंदरी का जन्म काशी में हुआ था, जिस काशी का नाम पहले नंदनवन था। क्या नाम था? नंदनवन। उस काशी में अशोक सुंदरी का जन्म, अर्थात माता पार्वती को भगवान भ्रमण कराने के लिए जब पार्वती मैया बोली आज मेरा मन कर रहा है कि अपन नंदनवन चलते, तो भगवान शिव काशी ले गए पार्वती मैया, और वहां उन्होंने एक वृक्ष को सम्मुख में बैठकर माता जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती ने उस वृक्ष की साक्षी में उस वृक्ष से कन्या को प्रकट करा, जिसका नाम शोक को दूर करने वाली अशोक सुंदरी। महाराज, जो शोक को दूर कर दे, दुख को दूर कर दे, उस कन्या को प्रकट कर। अब अशोक सुंदरी का जो स्थान है वो जहां जलाधारी है, जहां से पानी बहता है, उसके बीच में जो एक लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। बहुत ध्यान से सुनना मारे कथा, और अभी तक शायद टीवी पर ये क्रम मिला भी नहीं होगा जो क्रम आज वर्णित किया जाए। अशोक सुंदरी की जगह मध्य भाग, समझ में आ रहा है ना सबको? फिर अच्छे से समझ लो, ये शिवलिंग, ठीक है, ये जलाधारी जहां से पानी नीचे गिरता है, दोनों पूरा गोल भाग, यहाँ से पानी नीचे जा रहा है, तो इसके बीच में जहां से पानी जाता है उसके बीच में जो स्थान है वो अशोक सुंदरी का स्थान है, शिव जी की बेटी का स्थान। अब शंकर जी की जो बेटी का मध्य भाग में स्थान है अशोक सुंदरी का, वहां पर आपको शहद की 7 बिंदी रखना। और जो ये शिवलिंग रखा है, इस शिवलिंग के तुम पीछे की ओर बैठे हो, यहाँ बैठे हो ना दक्षिण में, तो यहाँ बैठे हो, तो पीछे का जो शिवलिंग का भाग है इस पे आपको चंदन का लेपन करना। महाराज,
शिवलिंग के पीछे के भाग में, अर्थात जहां आप बैठे हो, पूरे शिवलिंग पर चंदन नहीं लगाना, जहां आप बैठे हो उसके सम्मुख भाग में आपको चंदन का लेपन करना है। एक पीला चंदन होता है और एक लाल चंदन होता है। लाल चंदन कभी आप किराने वाले की दुकान पर जाएंगे तो वहां पर आपको लाल चंदन प्राप्त हो जाएगा। आपको जो लेपन करना है वो लाल चंदन का लेपन करना है। आपको पहले भी कथा में बताया कि शंकर भगवान को कुंकू नहीं चढ़ता, रोली नहीं चढ़ती, क्योंकि बाबा को अगर चढ़ता है तो लाल चंदन चढ़ता है। तो लाल चंदन का आप जब लेपन कर दें, लेपन करने के बाद शहद की 7 बिंदी आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखना है। मार रखने के बाद बाबा से विनती करना है और चंपेश्वर महादेव का स्मरण करना है। चंपेश्वर महादेव का स्मरण कर हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर बिंदी को लगाना है। लगाने के बाद उसी बिंदी को आपको एक कटोरी में, अब बिंदी कितनी लगेगी, जरा जरा सा शहद लगेगा, उसको छोटी सी कटोरी में लेकर जाना है महाराज। उसको लाने के बाद में शाम के समय पर प्रदोष काल के अंतर्गत, प्रदोष काल किसको कहा गया, सूर्य अस्त जब होता है, सूर्य अस्त के समय से 1-1.25 घंटे का जो समय वर्णित किया गया वो प्रदोष काल का वर्णन किया गया महाराज। तो उस समय पर नैनों में उसको काजल जैसा लगाना है और ऊपर की ओर देखना है। लगभग 1 मिनट देख लिया, 1.5 मिनट देख लिया, बहुत उतना बहुत काजल जैसा लगा। एक कटोरी में जो तुमने चंदन लगाया है उस चंदन को निकाल कर लाना है और आंखों के नीचे भाग में उसको समर्पित करना है हमारा। ये 2-3 चीजों में काम आता है। एक तो नेत्र की ज्योति बढ़ाने के लिए, जो चश्मे वाले नंबर है उसको उतारने के लिए। दूसरा, नेत्रों के नीचे जो कालापन आ जाता है उसको मिटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है हमारा। तीसरा, इस शहद का प्रयोग नारी के जो रजो धर्म से जुड़ी हुई तकलीफ होती है, नारी के रजो धर्म से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी ये शहद काम आता है महाराज। इस शहद का केवल प्रदोष काल के समय इसको चाट लिया जाता है तो उससे भी नारी के जो रजो धर्म से जुड़े हुए प्रॉब्लम होती है उसमें भी उसको अंतर आ जाता है। तो हाटकेश्वर महादेव और दूसरा जम के बोलिए चंपेश्वर महादेव, इसका स्मरण आपको करना है। इसको धारण कर आप सुख को प्राप्त कर। तो भगवान शिव देने वाला है, बस आपको प्राप्त करने का एक स्थान, शंकर को रिझाने की एक जगह, शिव को प्राप्त करने का एक स्थान होता है जहां से हम शिव को प्राप्त कर सकते, जहां से हम शंकर को प्राप्त